Hello everyone, welcome to my channel, The Buddha Physics Study. In previous video, we understood what is science and what is physics. In this video, we will understand what is matter or surroundings. तो ये चैप्टर हम लोग समझेंगे मैटर क्या है, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उसको हम लोग मैटर से रिलेट करेंगे, समझेंगे. इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोज़. सो लेट्स बिगिन. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल understand what is matter. तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं इन दिस चैप्टर we will learn matter, its meaning and composition, and state of matter, solids, liquids and gases. Characteristics of solids, liquids and gases. Distinguishing properties of solid, liquids and गैसेस. तो इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हम लोग मैटर के बारे में समझेंगे, इट्स मीनिंग एंड कंपोजिशन, इसका अर्थ और इसका संगठन यानी कि ये कैसे बना है, और स्टेट ऑफ मैटर, इसकी अवस्था को समझेंगे, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ solids, liquids and gases according to shape, texture and वॉल्यूम. तो उसके शेप, आकार, उसकी बनावट और उसके आयतन के आधार पर हम लोग इसके गुण को समझेंगे. डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस को में अंतर बताने वाले गुण को भी समझेंगे इसके अंदर. और आगे learning
ऑब्जेक्टिव्स, इसका मतलब है कि इसको सीखने का, पढ़ने का क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहला, वी विल बी एबल टू डिफाइन मैटर and what matter is made of। मतलब इसका कि इसमें हम लोग ये जानेंगे, या इस चैप्टर को सीखने का, जानने का ये मतलब है कि इसके अंदर हम लोग मैटर को डिफाइन करेंगे, परिभाषित कर सकते हैं। व्हाट मैटर इज मेड ऑफ, कैसे मैटर बना है, और डिस्क्राइब मैटर। और मैटर को हम लोग इसमें डिस्क्राइब करेंगे या मैटर की व्याख्या करेंगे हम लोग इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इट्स मीनिंग एंड कंपोजिशन। Matter is defined as anything which occupies space and has mass it can be perceived by our senses of smell, touch, sight, hearing and taste। तो इसका मतलब है कि वे सभी चीजें जो स्पेस ऑक्युपाई करती हैं, यानी कि स्थान घेरती हैं, और जिसमें मास यानी कि द्रव्यमान होता है, और जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा महसूस कर सकते हैं, टच करके, स्मेल करके, बाय हियरिंग एंड टेस्ट एंड साइट यानी देख करके, वे सभी चीज़ें जो हैं मैटर होती हैं। जैसे हमने एक चाक लिया, मार्कर लिया है, और इस मार्कर को हमने ऐसे टच किया तो ये महसूस हुआ, इसका कुछ वजन है
यानी कि द्रव्यमान है इसमें, और ये जहाँ भी रखेंगे उस जगह पे ये एक स्थान घेरता है। जैसे यहाँ रखा जाए तो यहाँ पे भी ये एक स्थान घेरता है, तो इसलिए ये मैटर है। यदि आप एक परफ्यूम को किसी कमरे के अंदर स्प्रे करते हैं और एक जगह से आप स्मेल करते हैं तो उसकी स्मेल आपको महसूस होती है, इसका मतलब है कि वह स्प्रे पूरे कमरे में फैल जाती है, पूरे कमरे को कवर कर लेती है, तो पूरे उसका पूरा वो कमरा जो है वो स्थान कवर कर, जो प्लेस है उसको कवर कर लेती है। तो इसलिए वो जो परफ्यूम है वो भी एक तरह का आपका मैटर है जिसे हम स्मेल करके महसूस करते हैं। एयर को भी हम लोग जैसे हवाएं चलती हैं तो उसे सुनते हैं, हियरिंग, यानी सुन करके महसूस करते हैं, और बाई आवर सेंसेस महसूस करते हैं। तो इस तरह से जिन चीज़ों को हम लोग महसूस कर पाते हैं वो सभी चीज़ें आपकी मैटर कहलाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे फीलिंग जो होती हैं, जैसे लव, हेट, शैडो, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, साउंड, मैग्नेटिज्म, ये सब मैटर नहीं है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मैटर क्या है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं, छू करके, सुन करके, देख करके और उसका टेस्ट करके। जैसे मैंगो खाते हैं, खट्टा लगता है, नींबू खाते हैं तो नींबू भी खट्टा लगता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो हैं मैटर हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सैंड, सिल्वर, गोल्ड, मिनरल्स, मिल्क, ऑयल are all different kinds of matter because all of them occupy space and have mass। ये सभी स्पेस लेती हैं और इनके पास मास होता है। थिंग्स लाइक फूड, क्लॉथ्स, चेयर, टेबल, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट, ट्री and plant tree are also example of matter। तो ये सभी जितने मैंने अभी बताया है ये सब मैटर के ही एग्जाम्पल हैं। thus the word matter is used to cover all the substances and materials living and non-living of which universe is composed of। मतलब इसका ये है thus the word matter is used to cover all the substances and material living and non-living of which universe is composed of। मतलब जो वर्ड मैटर है
वो उन सभी चीज़ों को बताता है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स जो है वो बना हुआ है। तो इसको, ये इंपॉर्टेंट है। आगे, द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी, बोथ मैटर एंड एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल। मतलब जो यूनिवर्स है, यानी कि पूरा ब्रह्मांड जो है, वो मैटर और एनर्जी से ही बना हुआ है, या मैटर और एनर्जी का ही बना हुआ है। और ये दोनों जो मैटर और एनर्जी हैं, ये दोनों ही इंटर कन्वर्टिबल हैं, यानी कि ये एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं, यानी कि चेंज हो सकती हैं। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा आइंस्टीन ने सिद्ध किया था, इसको बताया था। जैसे उन्होंने एक फार्मूला दिया था, E = mc², और इसके अकॉर्डिंग जो है एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। यानी कि एनर्जी अगर कम है तो मास भी कम होगा। और कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे 1 किलोग्राम अगर मैटर है, 1 किलोग्राम मैटर है, तो इसको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सी जो है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट की स्पीड है। इसकी वैल्यू जो होती है वो C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं कि अगर 1 किलोग्राम मैटर है तो वह कितनी ऊर्जा दे सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। E = m, जो मास है आपका वो 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम, एंड लाइट की स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर स्क्वायर है, सॉरी मीटर सेकेंड है। तो इसका स्क्वायर कर दें, यानी कि जो आपका फार्मूला E = mc² है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 × इसको हम लोग करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 10⁸ × 10⁸। दैट मीन्स इसको हम लोग इनके पावर्स को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁻16 जूल। यानी कि 1 किलोग्राम अगर कोई मैटर है तो उससे 9 × 10⁻16 जूल ऊर्जा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में। तो मैटर कैसे बना है, ये अलग अलग लोगों ने इसको डिफाइन किया, बताया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं
कि एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर थॉट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट like air, water, earth, sky and fire, collectively called पंचतत्वाज, यानी कि जो मैटर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, ऐसा हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने बताया। लेकिन ये सारी बातें प्रूव नहीं कर पाए वो लोग। इनमें से एक दार्शनिक जो थे महर्षि कणादा, हिंदी में उसको महर्षि कणाद के नाम से जाना जाता है। महर्षि कणादा एन इंडियन फिलोसोफर, एन इंडियन फिलोसोफर was perhaps the first to suggest that all forms of matter are composed of extremely small particle known as anu, and that each anu may be made up of still smaller particle is called परमाणु। तो जो दार्शनिक महर्षि कणादा थे उन्होंने बताया कि जितने भी मैटर बने हुए हैं वो एक बहुत छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल से बना है, उसको हम लोग कहते हैं अणु। और दूसरा ये अणु जिनसे बने हुए हैं उससे भी छोटे पार्टिकल, उसको हम लोग कहते हैं परमाणु। लेकिन इन्होंने भी इसको प्रूव नहीं किया, सिद्ध नहीं किया। इन्होंने बस ये इनकी थिंकिंग थी, इनका मानना था। आगे चलकर के एक ग्रीक थिंकर डेमोक्रिटस called the smallest particle of matter as atoms. Thus, it was concluded that matter is made up of a very large number of tiny particles known as atoms. यानी कि उन्होंने कहा कि जो मैटर है वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जिसको एटम्स कहा जाता है। और जैसे कि ऐसा भी कहा गया कि a small drop of water contains about hundreds of millions of atoms in it। यानी कि एक वाटर का छोटा सा जो ड्रॉप होता है, यानी कि बूंद जो होती है, उस बूंद में लगभग 100 मिलियंस ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। However, it was found out that most of the atoms cannot exist freely in nature। यानी कि ये भी मानना था कि ज़्यादातर माना जाता है, ये भी है कि ज़्यादातर जो एटम्स होते हैं वो स्वतंत्र रूप से, यानी अकेले स्वतंत्र रूप से नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब कुछ एटम्स तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर एटम्स जो है वो फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से जो है वो प्रकृति में
रह नहीं सकते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और आगे जो है चल करके इसी बात को प्रयोग के द्वारा डाल्टन ने बताया। तो इसको हम लोग समझते हैं कि जॉन डाल्टन, एन इंग्लिश केमिस्ट, called the matter is composed of molecules, यानी कि जो मैटर है वो मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, और अ मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर देन वन एटम्स ऑफ डिफरेंट ऑफ सेम काइंड्स और ऑफ द डिफरेंट काइंड्स। Molecules can exist freely in nature, यानी कि जो मॉलिक्यूल होता है उन्होंने बताया, यानी कि जॉन डाल्टन जो है एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये बात बताई, एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये कहा कि जो मटेरियल, जो मैटर है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक या एक से अधिक एटम्स के द्वारा बने हुए हैं, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। और आगे उन्होंने कहा कि इट्स सिंपली मीन्स दैट मॉलिक्यूल्स is simplest and smallest particle of substance that is capable of existence, independent existence, यानी कि ये कैपेबल है नेचर में रहने के लिए। ये एक ऐसा छोटा पार्टिकल है जो नेचर में स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो जो जॉन डाल्टन है वो एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैटर को कैसे बना, मैटर कैसे तैयार हुआ, इसको बताने का काम किया। और द बोथ मॉलिक्यूल एंड एटम्स are so small that we cannot see them even with a simple microscope, यानी कि ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, और तब हम उसको देख पाते हैं। आगे a molecule consisting of one atom is called monoatomic for, यानी कि जो मॉलिक्यूल सिर्फ एक एटम से बना हुआ होता है उसको हम लोग मोनो एटॉमिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में नियॉन एंड आर्गन, a molecule having two atoms
called diatomic example हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि जो दो एटम से बने हुए होते हैं उनको हम लोग कहते हैं डाई एटॉमिक। इसके लिए एग्जाम्पल आपका है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो एक एटम से बने हुए होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मोनो एटॉमिक, जिसमें एग्जाम्पल है नियॉन और आर्गन। एंड नेक्स्ट मॉलिक्यूल having more than 2 atoms called polyatomic। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स 2 से अधिक एटम से बने होते हैं उनको हम लोग कहते हैं पॉलीएटॉमिक। इसके लिए आपका एग्जाम्पल है वाटर एंड अमोनिया। तो ये जो है कंपोजिशन ऑफ मैटर है, मतलब मैटर कैसे बना हुआ है, ये सारी बातें आपने समझा। ये सब चीज़ें आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इसको याद रखना चाहिए हम लोगों को। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आल्सो हिट द बेल आइकन फॉर गेट नोटिफिकेशन ऑफ upcoming videos. Thank you.